हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि हम किसी भी वर्कशीट पे कैसे फॉर्मूले लगाते हैं। जैसे ये हमें दे रखी है स्टूडेंट परफॉर्मेंस शीट। इसमें रोल नंबर दे रखे हैं, नेम दे रखे हैं, फादर्स नेम दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखे हैं सब्जेक्ट्स। तो हम इसमें टोटल कैसे निकालेंगे, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट में निकालेंगे हम कि कितने बच्चे किस सब्जेक्ट में पास हैं या फिर किस सब्जेक्ट में फेल है। डिवीज़न, ग्रेड निकाल सकते हैं और स्टेटस में निकालेंगे पास है या फिर फेल है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम शीट बनाएंगे, ठीक है। और शीट बनाने के सारे ऑप्शंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुके हैं। अब सबसे पहले निकालते हैं टोटल। तो टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल सम ब्रैकेट। अभी मांग रहा है नंबर 1, कहाँ से कहाँ तक यूज़ करना है, तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रेशो का साइन लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 8 तक। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अगर आपको किसी और तरीके से निकालना है तो इक्वल यहाँ से जाके एक एक करके क्लिक भी कर सकते हो। इस तरीके से। दूसरा तरीका है, यहाँ से सिलेक्ट करो और ऑटो सम कर दो। अब यहाँ से ब्लैक प्लस से ड्रैग भी करा सकते हैं। ये आ गया सबका प्लस। अब ये ग्रीन मार्क आ रहा है, ये ग्रीन मार्क हटा देना, इग्नोर एरर। अब आते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज देखो, परसेंटेज निकालेंगे इक्वल टोटल डिवाइडेड, कितने सब्जेक्ट हैं 5, तो 5 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, या फिर इक्वल टोटल डिवाइड 500 मल्टीप्लाई 100, या फिर इक्वल एवरेज। किसी भी तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेशो का साइन और यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल लेंगे। अब ड्रैग करा दो, ये भी मार्क हटाने, तो यहाँ से इग्नोर एरर। अब नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, हम जानना चाहते हैं कि अमित के सबसे ज़्यादा किस में मार्क्स हैं, किस सब्जेक्ट में मार्क्स हैं। तो उसके लिए हम मैक्सिमम का यूज़ करेंगे इक्वल मैक्स, ठीक है, ब्रैकेट हिंदी से लेके 8 तक सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो अमित के सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में थे, ये शो हो रहा है 8 में। अब दूसरे से निकाल लो या फिर सिलेक्ट करो यहाँ से और मैक्स यहाँ आ जाएगा। इसे ड्रैग करा दो। अब यहाँ सबके सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स हैं वो शो हो रहे हैं। इसके बाद निकालेंगे मिनिमम मार्क्स। मिनिमम सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में है, तो यहाँ से निकालते हैं इक्वल मिन ब्रैकेट, सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। 29 इस तरीके से ड्रैग करा देंगे। अभी आगे सबसे कम मार्क्स। अब नेक्स्ट आते हैं काउंट पे। पहले हमने काउंट का यूज़ कैसे किया था, हमने काउंट का यूज़ किया था कि ये कितने नंबर्स हैं, तो ये 5 हैं, 6 हैं, इस तरीके से। अब हम काउंट का यूज़ करेंगे मार्क्स के लिए कि किस में 33 से कम मार्क्स हैं या फिर 35 से कम मार्क्स हैं। तो यहाँ जाएंगे काउंट इफ और ओके। अब रेंज में लिखेंगे हिंदी से लेके 8 तक। अब क्राइटेरिया कितना सेट किया कि लेस देन 33, जो भी 33 से छोटे हैं वो शो हो जाएं कि कितने नंबर्स 33 से कम है यहाँ पे।
एक ही नंबर है जो 33 से कम है। अब देखो दोबारा लगाओ, काउंट इफ, क्राइटेरिया सेट करेंगे, रेंज। अब यहाँ पे क्राइटेरिया डालेंगे लेस देन 33। इसमें भी एक ही आ रहा है, ड्रैग करा दो इसे। अब देखो यहाँ हमें शो हो रहा है कि काउंट मतलब 33 से कम मार्क्स इन अमित के कितने सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में, आकाश के भी एक सब्जेक्ट में, और जिसके किसी में भी नहीं है उसके लिए 0 आ रहा है। अब यहाँ से इसे ग्रीन मार्क को हटा देंगे। अब आते हैं डिवीजन ग्रेड पे। डिवीजन ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो डिवीजन ग्रेड के लिए हम यूज करेंगे इफ वाले फॉर्मूले का। तो यहाँ जाएंगे इफ, अब लॉजिकल टेस्ट में लिखेंगे परसेंटेज सेल, ठीक है। परसेंटेज फर्स्ट सिलेक्ट की, ग्रेटर देन 70। अगर 70 से ज़्यादा परसेंटेज है तो उसकी क्या रैंक आनी चाहिए, फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इफ का न्यू फंक्शन इंसर्ट करा लेंगे। अब दोबारा से परसेंटेज सेल सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 60। अगर 60 से ज़्यादा हो तो उसकी रैंक आनी चाहिए सेकंड। इस पे क्लिक करेंगे और दोबारा से फंक्शन इंसर्ट कराएंगे। अब थर्ड रैंक के लिए परसेंटेज सेल सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन 50 और यहाँ से थर्ड, ठीक है। और यहाँ कर देंगे 0 और ओके। अब देखो ये आ गई सेकंड रैंक। सेकंड रैंक क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी 60 से ज़्यादा परसेंटेज है। इसी को ड्रैग कराओ आप नीचे, ये आ गई फर्स्ट। 70 से ज़्यादा है फिर फर्स्ट आ जाएगी इस तरीके से। 50 से ज़्यादा है तो थर्ड आ रही है। नेक्स्ट हम निकालेंगे स्टेटस कि ये पास है या फिर फेल है। पास और फेल किससे पता चलेगा, पास फेल काउंट वाले नंबर से पता चलेगा। अगर इक्वल 2 है तो भी फेल है, और इक्वल 1 है तो भी फेल है, और इक्वल 0 है तो वो पास है। इसके लिए यूज करेंगे काउंट, इसके लिए यूज करेंगे इफ का। अब यहाँ हम काउंट सेल सिलेक्ट करेंगे, इक्वल 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये पास होगा। और दोबारा से फंक्शन में जाएंगे, इफ सिलेक्ट करेंगे। अगर काउंट सेल इक्वल 1 है तो यहाँ लिखेंगे फेल और 0 ओके। तो इस तरीके से हम पास और फेल निकाल सकते हैं। इसे ड्रैग करा देना। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो 2 लिखा है कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाया था, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट परफॉर्मेंस शीट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट शीट बताऊंगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं।